बीच में हमारे प्रधानमंत्री साहब और पूरा देश भी लगा हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। और ओमान के साथ कर लिया, न्यूजीलैंड के साथ हो गया। अभी अभी खबर आई है कि न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। भारत में करीब $20 बिलियन का निवेश करेगा न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में। और जो टैरिफ्स हैं दोनों देशों के बीच में, जो भी ड्यूटीज़ वगैरह हैं, उनको बहुत कम कर दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चरली मतलब बहुत बेहतरीन एक हम कह सकते हैं मार्केट के लिए खबर है, और उसका इम्पैक्ट हम मार्केट में देख भी रहे हैं। अब निफ्टी लगातार अब इंटरडे हाइस की तरफ बनाता हुआ, और ख़ास तौर से निफ्टी आईटी रुक नहीं रहा है। आज 700 पॉइंट ऊपर आ चुका है। निफ्टी बैंक 230 पॉइंट ऊपर आ चुका है। मैं ये बात भी कर रहा था कई दिनों से कि अमेरिका के साथ डील ना होना अलग चीज़ है, लेकिन छोटे छोटे देशों के साथ जो कि इकोनॉमी वाइज या हम कह सकते हैं पॉपुलेशन वाइज उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन अगर हम 2-5 भी अपने कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट फ्रंट बढ़ाएंगे, तो हम क्या अमेरिका के जो उनके साथ डील है उसको कुछ हद तक मिटिगेट कर पाएंगे? तो आंसर काफ़ी सारे हमारे जो फंड मैनेजर्स थे, जो पैनलिस्ट आए थे फंडामेंटल के, उन्होंने अक्सर यही कहा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी डील्स हैं, और उनका इम्पैक्ट देखिए मार्केट पर दिख रहा है। अभी निफ्टी अब 26,150 के पार पहुंच चुकी है, और शानदार तेजी मार्केट में देखने के लिए मिल रही है। एफआईज भी शायद उनको कहीं ना कहीं से भनक लगी है कुछ चीज़ों की लेकर। और देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने 3-4 मेजर्स लिए हैं जो कि शायद यूएस की डील को भी और आसान करेंगे। पहला, जो जीएसटी कट किया था, आप उस जीएसटी कट को केवल एक आम आदमी की सुविधा के लिए मत जोड़िए। यूएस ने जब ट्रेड डील पर शुरुआत में बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ का जो इंटरनल टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी गड़बड़ है, आपको मतलब इंटरनल टैक्सेस आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको रेशनलाइज कीजिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट कट किया। आप देखिए न्यूजीलैंड के साथ हमारी साझा कुछ तस्वीरें हो रही हैं प्रधानमंत्री साहब की, और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूजीलैंड से। साथ ही इंडिया ने जब यूएस के लिए एक तो जीएसटी रेट कट किया, दूसरा न्यूक्लियर डील को लेकर भी रास्ता साफ किया है, डिफेंस डील को लेकर भी रास्ता साफ किया है। रशिया से क्रूड की सप्लाई कम लेकर अब अमेरिका से बढ़ता जा रहा है इंडिया का क्रूड का इंपोर्ट। तो ये कुछ चीज़ें हो रही हैं जो मार्केट में क्लियर विजिबल हैं। अब ये इंडिया और यूएस की डील कब होगी ये भी देखना होगा। और जिस दिन रशिया यूक्रेन का युद्ध रुक गया तो 25% टैरिफ का कोई मायना नहीं रह जाता जो इंडिया पर एक्स्ट्रा वेट लगा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं मार्केट में कोई बड़ी डील यूएस और अमेरिका की साइड से भी मार्केट सुगबुगाहट ले रहा हो। वरुण जी, जरा फटाफट से देखिए कि ये जो छोटी छोटी डील्स हैं, आप थोड़ा इंट्राडे चार्ट मूव जल्दी पढ़ते हो, जरा देखो कि आज कहीं ऐसा तो नहीं निफ्टी कुछ बड़ा खेल करने के मूड में दिख रही हो, क्योंकि ओमान की डील पिछले हफ्ते वीकेंड मतलब थर्सडे फ्राइडे में, और अब यहाँ पर ये डील मंडे में आते ही कुछ बड़ा खेल तो नहीं हो रहा निफ्टी में? जी, देखिए विवेक जी, मार्केट को आई थिंक एक पॉजिटिविटी मिल चुकी थी लास्ट वीक से। आप देखेंगे तो जो बयान आ रहे थे न्यूजीलैंड यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, और वहां पर भी एक डील की संभावना लग रही थी। साथ ही में आप देखेंगे तो जो मैं ओपनिंग ट्रेड में ये बोलने वाला था बट मेरा थोड़ा मिस हो गया, न्यूजीलैंड ट्रीटी जो हुई है वो बड़ी ट्रीटी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बिजनेस वाइज इतना बड़ा नहीं है, बट आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव यहाँ पर है। तो एक यूरोप के साथ चल रहा है, हमारा यूके के साथ बात चल रही है, ओमान के साथ हो चुका है, न्यूजीलैंड के साथ हो चुका है। तो यहाँ पर ये सारी डील होने से क्या हो रहा है कि यूएस फिर अब अकेला थकेला पड़ जाएगा, और फिर वहां से यूएस पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। तो आपको शायद विवेक जी याद हो तो हमने सितंबर में हमने बात किया था कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, जब इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जो जीएसटी रैशनल, जो उन्होंने जीएसटी कड़ा बड़ा कट मिला था, और वहां पर एक कोई टिंकरिंग करने के बजाय एक सीधा सा एक अप्रोच लिया था, तो एक अच्छा रिफॉर्म था वहां पर। दूसरी चीज आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे देशों के साथ ट्रेडी की बातें शुरू कर दी है। तो वहाँ यूएस के साथ भी जो हमारी डिपेंडेंसी है वो खत्म करने की जो उन्होंने यहाँ पर सोची है। और आपने जैसे बताया कि छोटे छोटे देशों के साथ जो हम थोड़े थोड़े ट्रेड डील करेंगे, तो जो बड़ा सा एक फैक्टर था वो हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, वहां से जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। तो बिल्कुल बढ़िया है। और साथ में आप देखेंगे तो एफआईआई की तरफ से एफएनओ साइड आप देखेंगे तो करीबन 9% के पास लॉन्ग है और 91% शॉर्ट है। और जैसे ही आप जैसे देखेंगे 26,150, 26,200 जैसे जैसे कैप्चर करेगा मार्केट और सस्टेन करेगा, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव्स दिखेंगे। आज के इंट्राडे सेशन में भी आप देखेंगे तो काफी शेयर्स, जैसे डिफेंस एक पीटा हुआ सेक्टर था पूरा,
आप देखेंगे तो रेलवे एक पिटा हुआ सेक्टर था, पावर देखेंगे तो, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स देखेंगे, सारे स्टॉक्स में एक रैली आना शुरू हो चुका है। तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग के एक साइंस है, और ओवरसोल्ड जोन से सारे जो शेयर्स है वहां पर एक अच्छा बाउंस मिल रहा है। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन है मार्केट्स के लिए। और अगर 26,200 26,250 कैप्चर करता है आज के दिन में या पूरे वीक में, तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, और फिर आप देखेंगे मार्केट में एक वन वे रैली होती दिख रही है। न्यूजीलैंड की जो एक सबसे बड़ी कंपनी है फॉन्टेरा, वो डेयरी की सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है, बड़ी कंपनी है। अब इसमें मैं यही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि 95% ऑफ द प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ है वो हटाया जा रहा है या कम किया जा रहा है। इसमें अगर फॉन्टेरा को कहीं इंडिया में एंट्री मिलती है, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने शायद इस चीज़ का ध्यान जरूर रखा होगा कि अमेरिका, न्यूजीलैंड कोई भी इंडिया के डेयरी मार्केट में एंट्री नहीं करेगा। फटाफट से आप दोनों कुणाल जी, वरुण जी, आप कुछ डेयरी काउंटर्स देखे, अगर इन पे कोई चार्ट पे कुछ आपको दिख रहा हो अलग सा मूव, जैसे हेडसन एग्रो है, पराग डेयरी है, उमंग डेयरी है, या जो भी हैं। देखिए हेडसन एग्रो तो करीब 1% ऊपर है, और पराग डेयरी, पराग मिल्क, प्रभात डेयरी, इन सभी में देखिए कोई चार्ट पे कुछ अलग पैटर्न तो नहीं बन रहा है। नहीं विवेक जी, अभी तो मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पर, तो आई थिंक डेयरी काउंटर्स में ऐसा तो कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। और जैसे देखेंगे तो हडसन में आपने जैसे बताया 1% का मूव है, पराग मिल्क में आप देखेंगे तो 1% माइनस है। तो यहाँ पर वही जो ट्रेड हो रहे वैसा ही है। और आप देखेंगे तो मार्केट इंडियन गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर है, वो काफ़ी बड़ा सा एक उनका एक रुझान रहा है कि वहाँ पर एंट्री के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। तो अभी भी आई थिंक जो हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ट्रीटी होगी, उनका हित गवर्नमेंट पूरा देखेगी, और फिर ही जो आगे डील बढ़ पाएगी। हमारे लोग भी न्यूजीलैंड में जा सकेंगे, वर्क वीज़ाज उनको मिलेंगे कुछ 1667 टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा एक साल में मिलने की बात है। और उनके भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट हम कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें यही देखना होगा डेयरी सेक्टर, क्योंकि मैं जब भी पढ़ता था न्यूजीलैंड को लेकर तो सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी डेयरी कंपनी का ही आता था, और न्यूजीलैंड लगातार हमें यही पुश कर रहा था कि हम अपना डेयरी सेक्टर खोलें। और फिर उसके बाद अमेरिका भी आ गया कि आप अपना डेयरी सेक्टर हमारे लिए ओपन करो। तो इंडिया ने अमेरिका को मना कर दिया, तो जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड को भी शायद मना तो किया होगा। अभी इस ट्रेड डील में थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा, अभी ये शायद टेक्स नहीं मिले।